साहित्य महोत्सव में। यहाँ ज्ञान और संस्कृति का मिलन है। ये एक अद्भुत अनुभव है। दिलसेठ जी ला रहे हैं और संघ में अनुरोध है सीमा सिंह जी से, दिलसेठ जी से और अब्दुल जब्बार सारिफ जी से कि वो भी मंच पर आ जाए, पुस्तक की लोकार्पण के लिए। और जैसे ही पुस्तक विमोचन हो, आप सभी की जरूरत आनी होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हर पल कुछ खास होना चाहिए और आप सभी का साथ होना चाहिए। सीमा जी लड़खड़ा रही है, उन्हें भी कोई सपोर्ट दे के लिए आए। नैन्सी जी, नैन्सी आप सीमा जी को मंच पर ले आए। चलो तो पहुंच गए। ये दिल से हर दिल तक एक गुलाब दिया जा रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो ऐसा एहसास दिया जा रहा है। ये शायरी बन गई। पुस्तक के लोकार्पण के पश्चात राजकुमार अंजुम जी, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए बहुत काम किया है, पहले आप भी आ जाइए। कुछ इस तरह का निर्देश मिला है कि लोकार्पण के पहले वो अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे पुस्तक से संबंधित। आप सुनिएगा उन्होंने इस पुस्तक में क्या विशेष चीज देखी है, क्या वो कहना चाहते हैं, हम लोग सुनिए। माइक है क्या? माइक? हाँ, माइक दीजिए प्लीज, माइक दीजिए। इस 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन में पधारे हुए तमाम साहित्यकारों का और साहित्य प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं हम वसुंधरा फाइनेंस ग्रुप और वसुंधरा टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से। ये जो आज एहसास की कंदीलें के उन्वान से एक गजल संकलन का यहाँ विमोचन किया जा रहा है। ये साहित्य सम्मेलन तो पिछले 10 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये परिकल्पना एक नई है, एक अभिनव प्रयोग है कि जो हम एहसास की कंदीलें गजल संकलन का आज यहाँ विमोचन कर रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एहसास की कंदीलें। एहसास एक ऐसा जज्बा है कि जिसके बसीभूत होकर कोई भी शायर, कोई भी कवि अपनी रचनाओं का सृजन करता है। अगर एहसास ना हो, तजुर्बात ना हो जिंदगी के, तो कोई भी गजल, कोई भी रचना अस्तित्व में नहीं आ सकती। दिल साहब ने इस किताब का संपादन किया है और बड़ी खूबियों से किया है, क्योंकि मैंने इसके तमाम रचनाओं से होकर गुजरा हूं मैं, और मैंने ये देखा है कि बड़ी मेहनतों से उन्होंने एक एक रचना का चयन किया है और हर रचना स्तरीय भी है और ऐसी है कि जो आम पढ़ने वालों को आजकल बहुत उर्दू की क्लिष्ट शायरी या हिंदी की बहुत क्लिष्ट शायरी समझ में नहीं आती लोगों की, तो ऐसी रचनाओं का सृजन किया गया, इसमें संकलन किया गया है जो बहुत ही आसान लबो लहजे की शायरी है या कविताएं हैं या रचनाएं हैं। तो ये तो हुई किताब की बात। कंदीलें, जो एहसास की कंदीलें, आपको लग रहा होगा एक नया सा टाइटल लग रहा है, बिल्कुल उन्वान इसका। इसमें हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, शेर बहादुर अख्तर साहब, इनकी परिकल्पना है ये। और वाकई क्योंकि साहित्य सम्मेलन में अगर कोई किताब का विमोचन होता है तो उसका उन्वान भी साहित्यिक होना चाहिए, और ये बिल्कुल साहित्यिक उन्वान है। कंदीलें अरबियन कल्चर से आया हुआ लफ्ज है। वहाँ कंदील जो है वो लालटेन को, चिराग को कहा जाता था, और हर कंदील
हमें रास्ता दिखाने का काम करती है। इस गजल के रूप में जो भी कंदील है इस किताब में, वो एक मार्गदर्शन का काम करेगी पढ़ने वालों के लिए भी, और जो भी इससे होके गुजरेगा समाज को कुछ ना कुछ देने का काम करेगी। तो ये तो हुई किताब के बारे में बात। और दिल साहब के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने इस परिकल्पना को साकार किया है, इसके संपादन का उत्तरदायित्व संभाल कर। और ये परिकल्पना जो ये आई है, ये खास तौर से सीमा सिंह जी और अब्दुल जब्बार शारिफ साहब, क्योंकि इन लोगों ने एक मशवरा दिया दिल साहब को कि हम लोग रचनाओं का पाठ तो करा देते हैं, लेकिन वो रचनाएं उसके बाद लोग याद रखें, उनके जहन में तरोताजा रहे उनकी स्मृतियां, उसके लिए बेहद जरूरी है कि एक संकलन को मंजर आम पर लाया जाए। दिल साहब को ये बहुत अच्छा लगा ख्याल, और इन्होंने उस पर बहुत कम वक्त में रचनाओं का संकलन किया, चयन किया और संपादन किया, और इतनी खूबसूरत कलेवर में उसको मंजर आम पर लाए हैं। अभी पुस्तक आप देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत किताब। मैं केवल चूंकि मैं तो शायर हूँ, मैं कोई भाषण तो यहाँ देना चाहता नहीं हूँ, मैं शायरी में 3-4 शेरों में अपनी बात कहना चाहता हूँ इस किताब के बारे में। तो मुलाहिजा फरमाइए कि अंधेरी रात में भी रोशनी कम हो नहीं सकती, अंधेरी रात में भी रोशनी कम हो नहीं सकती, कोई एहसास की कंदील मध्यम हो नहीं सकती। इसमें ऐसी रचनाएं हैं जो हमेशा जीवंत रहेंगी, वक्त के साथ कोई उन पे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी पढ़ेंगे तो उतना तरोताजा लगेगी आपको, और आप 10 साल बाद 20 साल बाद भी पढ़ेंगे। अंधेरी रात में भी रोशनी कम हो नहीं सकती, कोई एहसास की कंदील मध्यम हो नहीं सकती। और गजल का शेर बनकर लफ्जों के मोती है कागज पर, गजल का शेर बनकर लफ्जों के मोती है कागज पर, कलम हो हाथ में तो आंख पूर्णम हो नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है कि आंसू तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हर शख्स की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन अगर वही आंसू एक आम आदमी की आंख से गिरता है तो वो कायर है, और वही आंसू जब किसी रचना में तब्दील हो जाता है, किसी गजल में, किसी शेर में, तो वो शायर कहलाता है। ये खूबी होती है। तो यही मैंने कहा कि गजल का शेर बनकर लफ्जों के मोती है कागज पर, और कलम हो हाथ में तो आंख पूर्णम हो नहीं सकती। और आपने देखा है कंदील, मैंने जैसे बताया कि एक चिराग की तरह, एक दीपक की तरह होती है, और उसका रोशनी चारों तरफ फैलती है, और उसमें से धुआं उठता है, और वो धुआं भी, उसमें भी एक खुशबू होती है कि धुआं एहसास की कंदीलों की गजलों से उठता है, धुआं एहसास की कंदीलों की गजलों से उठता है, कि इनकी दिल नशी खुशबू कभी कम हो नहीं सकती। और इसके संपादक के लिए आखिरी की ये 2 लाइनें दिल साहब के लिए, हालांकि उनकी प्रशंसा, जितनी मेहनत उन्होंने की है मैं नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है, कि बधाई आपको दिल शेर दें पर लफ्ज भी तो हो, बधाई आपको दिल शेर दें पर लफ्ज भी तो हो, प्रशंसा आपकी हमसे मोहतरम हो नहीं सकती, प्रशंसा आपकी हमसे मोहतरम हो नहीं सकती, अंधेरी रात में भी रोशनी कम हो नहीं सकती, और कोई एहसास की कंदील मध्यम हो नहीं सकती। इसी किताब का विमोचन आज इस मंच से किया जा रहा है, इस गर्मामयी मंच से, जिस पर बहुत ही सीनियर शायर शेर बहादुर अख्तर साहब हैं, जो कदीम और रवायती शायरी का इस समय आलम बरदार है, एक तरह से कहा जाए तो बुंदेलखंड में। और दिलशेर साहब हमारे संपादक जी हैं, एजाज अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू जबान को, हिंदी जबान को समझा जाता है, एजाज अंसारी साहब का नाम लोग जानते हैं, बड़े एहतराम से लेते हैं। मोनिका जी यहाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पवन तूफान जी हैं जो अभी इसका कार्यक्रम का संचालन करने वाले हैं,
यहाँ हमारे डॉक्टर नईम साहब हैं जो यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन बहुत अच्छे शायर भी हैं और शायरी नवाज भी हैं। और हमारे बीच में नागौरी साहब हैं, मोनिका जी का मैंने जिक्र किया। तो ये सभी लोग और हमारे साथ ये वसुंधरा फाइनेंस ग्रुप और टूर्स ट्रेवल्स का तमाम साथी भी हैं। तो सब इसमें विमोचन कार्यक्रम में हमारे सहभागी हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस किताब का विमोचन इस मंच से किया जाए। तो चलिए, तो मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस विमोचन में आप सभी का साथ हो। अपनी जोरदार ताली हो जाए। अरविंद जी, सभी शख्सियत हिंदुस्तान की खास शख्सियत यहाँ मौजूद हैं और आज इस किताब का विमोचन आपके बीच हुआ है। इसमें वो दिल की बातें रखी गई हैं जो दूसरे दिन तक पहुँचे, तो बस मज़ा ही आ जाए। और दोस्तों, इन्हीं में से कुछ गीत के 8 गीत बने हैं जो कल यहाँ लॉन्च किए जाएंगे और उस पर हमारी अदिति भटनागर जी जो टॉप मॉडल हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, वो हमारे बीच होंगी। प्लीज एक बार फिर से जोरदार तालियां।